हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक लिस्ट आपका। उससे पहले देखिए, हम आपके स्टैक क्यू के प्रोग्राम पूरे बना कर देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक और डायनेमिक दोनों बनाए थे आपके। हम लोगों ने क्यू के प्रोग्राम में आपका लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू और डी क्यू तीनों के प्रोग्राम बनाए थे, और फिर मैंने उनको कंबाइन करके क्यू इन वन शॉट भी बना कर दिखाया था आपको। और आज हम पढ़ने आ रहे हैं आपका लिंक लिस्ट। सबसे पहले देखिए, हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है आपका। तो देखिए, व्हाट इज लिंक लिस्ट। देखिए, आप इसको अगर मोटे मोटे तौर से समझें, अगर आपका देखिए एक नोड होता है आपका, उस नोड में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका डेटा और एक पार्ट होता है लिंक आपका। डेटा में उस नोड की इंफॉर्मेशन होती है और लिंक में अगले नोड का एड्रेस होता है आपका। तो सारे नोड सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन जो इसमें मेमोरी होती है वो सीक्वेंस में नहीं होती। एरे की तरह आपका मेमोरी लोकेशन पर कहीं पर भी हो सकती है, बट जो आपका हर नोड का जो लिंक होता है उसमें अगले नोड का एड्रेस होता है। देखिए पढ़े क्या लिखा, अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स विच आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। मतलब ये सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं आपके। लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन मेमोरी। मतलब ये मेमोरी में किसी भी लोकेशन पर हो सकते हैं। एरे के तरह ऐसा नहीं कि जीरो के बाद वन के बाद टू ही आएगा आपका। अ नोड कंटेन टू फील्ड्स। हर नोड में दो चीज़ें होती हैं, डेटा एंड द पॉइंटर विच कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन द मेमोरी। मतलब हर नोड में एक डेटा पार्ट होता है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, और एक होता है आपका पॉइंटर जिसमें अगले नोड का एड्रेस होता है आपका। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन नल वैल्यू। जो लास्ट नोड होगा, देखिए फर्स्ट नोड में इंफॉर्मेशन प्लस अगले नोड का एड्रेस, दूसरे नोड में इंफॉर्मेशन प्लस अगले नोड का एड्रेस। ऐसे जो लास्ट नोड होगा उसमें आपका, उसमें इंफॉर्मेशन होगी और उसके लिंक में क्या होगा आपका नल होगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि वो आपका लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट आपका। आगे देखिए सम की पॉइंट्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक नोड पहले क्या चीज़ होता है आपका, नोड इन लिंक लिस्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक डेटा होता है और एक लिंक होता है आपका। डेटा में क्या होता है, इट होल्ड्स द एक्चुअल वैल्यू और डेटा एसोसिएटेड विद द नोड। लिंक में क्या होता है, इट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। मतलब डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस नोड की, और लिंक के अंदर अगले नोड का रेफरेंस होता है आपका। हेड और टेल, जो फर्स्ट नोड होता है वो हेड कहलाता है, और जो लास्ट नोड होता है वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है आपका। ठीक है, इतना बात क्लियर होकर के पढ़ लीजिए। द लिंक लिस्ट इज एक्सेस थ्रू द हेड नोड। मतलब हमेशा शुरुआत कहाँ से होगी, हेड से होगी आपकी, क्योंकि इसमें एरे की तरह है, हम किसी भी नोड को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते हैं आपका। जैसे मुझे अगर फिफ्थ नोड को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर आपको फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस करना है लिंक लिस्ट एरे में, तो आप एरे ऑफ 5 बोलेंगे तो जो आपका फिफ्थ होगा वो एक्सेस हो जाएगा आपका। फिफ्थ का मतलब छठा एलिमेंट आपका, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है आपका। लेकिन लिंक लिस्ट में आप रैंडमली किसी भी नोड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको पहले हेड नोड के पास जाना पड़ेगा, हेड नोड से फिर आप नेक्स्ट नोड के पास जाएंगे, नेक्स्ट नोड से नेक्स्ट नोड के पास जाएंगे, तो आप किसी भी नोड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो लिंक लिस्ट में जो हेड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका अदा करता है आपका। अब देखिए यूजर्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या आपका। देखिए लिंक लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो आप सी के थ्रू, सी प्लस प्लस के थ्रू, पाइथन के थ्रू या जावा के थ्रू, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप फुलफिल कर सकते हैं आपका। पढ़िए, lists are one of the most popular and efficient data structure with implementation of every programming language like C, C++, Python, Java and etc. इसके मेन यूजेस क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। देखिए एरे क्या होता है, एरे में एक साइज फिक्स होता है आपका, ना वो श्रिंक कर सकता है ना ही ग्रो कर सकता है। बट जो लिंक लिस्ट होता है वो एज पर द नीड आपका श्रिंक भी कर सकता है और ग्रो भी कर सकता है। मतलब जरूरत है तो बढ़ भी सकता है, नहीं जरूरत है तो आपका श्रिंक भी हो सकता है आपका। ठीक है आपका, और ये रन टाइम पे होगा, पहले से डिसाइडेड नहीं होता आपका। ईज ऑफ इंसर्शन डिलीशन। देखिए लास्ट जो वीडियो था, अगर आपको याद तो मैंने डी क्यू कराया था आपको, तो डी क्यू में आप किस लोकेशन पर, क्योंकि वो दोनों एंड से आपका आप इंसर्ट भी कर सकते थे और दोनों एंड से आप डिलीट भी कर सकते थे। तो उसको मैनेज करने के लिए, जो उसकी इंडेक्सिंग को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जबकि लिंक लिस्ट में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। पढ़िए क्या लिखा है, द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आर सिंपलर देन एरे सिंस नो एलिमेंट नीडेड टू बी शिफ्टेड आफ्टर इंसर्शन। मतलब जब हम डी क्यू में कुछ इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो हमें चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपके। सिर्फ और कोई बीच में इंसर्ट होता है तो जो एड्रेसेस होता है, जो अगले नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा होता है, सिर्फ उनको अपडेट करना होता है। दैट्स ऑल बेस आपका। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन आपका,
देखिए जो आपका एरे था, अगर उसमें कुछ एलिमेंट स्टार्टिंग में डिलीट हो जाते थे तो सर्कुलर की में तो वो दोबारा रीयूज हो सकते थे, अदरवाइज वो आपका वेस्ट ऑफ मेमोरी होता था आपका। बट इसमें वो चीज़ नहीं है। अब इसमें जो मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है बहुत कंप्लीटली बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं आपका। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, देखिए आपको स्टैक क्यू में मैंने करके दिखाया था, आगे चलकर ग्राफ में करेंगे, आगे चलकर बाइनरी ट्री में भी करेंगे आपका। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका। अगर कुछ यूजर्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी होंगे आपके। तो डिसएडवांटेज क्या आपके, देखिए पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका आपका, कि जब आप एरे को यूज करते हैं तो आप उसके किसी भी इंडेक्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं आपका, जबकि लिंक लिस्ट में आप किसी भी नोड को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते आपका। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो एक्स्ट्रा मेमोरी। देखिए हर नोड एक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है आपका, साथ में अगले का एड्रेस कंटेन कर रहा है आपका। जबकि अगर आपको एरे में याद हो, हर इंडेक्स एक वैल्यू कंटेन करता है, उसको अगले इंडेक्स का एड्रेस कंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि लिंक लिस्ट में हर नोड अपनी इंफॉर्मेशन प्लस अगले का एड्रेस भी कंटेन करता है, जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होती है आपकी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक किसी भी लिंक लिस्ट को डेटा स्ट्रक्चर में कैसे बनाया जाता है वो जरा देखिए आपका। देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें दो आइटम होते हैं, एक डेटा आइटम कहलाता है और एक वो लिंक जो दूसरे का एड्रेस कंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक स्ट्रक्ट नोड है जिसमें देखिए डेटा नाम का एक वेरिएबल है। आप चाहे तो मल्टीपल वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आपको सिर्फ शो करना था मैंने डेटा नाम का वेरिएबल ले रखा है। और एक देखिए नेक्स्ट नाम का पॉइंटर आपका जो अगले का एड्रेस कंटेन करेगा आपका, ठीक है आपका। अब आप सोचेंगे ये स्ट्रक्ट टाइप का क्यों आपका, देखिए पॉइंटर में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस को कंटेन करता है आपका, मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल किसी एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, तो दोनों का जो डेटा सेम होना चाहिए आपका। तो क्योंकि जो नेक्स्ट है वो एक अगले का एड्रेस, अगले नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, और वो नोड भी किससे बनेगा, इस नोड से बनेगा आपका। तो इसका मतलब नेक्स्ट का भी जो आपका डेटा टाइप है वो स्ट्रक्ट नोड है, और जो जो अगले जिसका एड्रेस कंटेन करेगा उसका भी डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड होगा आपका। देखिए नीचे हल्का से देखिए मैंने आपको एक ग्राफिक्स बना कर दिखाया है। देखिए ये एक नोड है, जो पहला नोड होता है उसका एड्रेस आपका हेड होता है आपका। उस नोड में देखिए एक पार्ट डेटा है और एक नेक्स्ट है जो अगले का एड्रेस कंटेन कर रहा है। अब देखिए ये जो पूरा नोड है इसका जो एड्रेस होगा वो इस नेक्स्ट के पास होगा। तो जो नेक्स्ट का जो डेटा टाइप है स्ट्रक्ट नोड है, और इस पूरे नोड का भी जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रक्ट नोड ही होगा आपका, ठीक है आपका। अब एक नोड क्रिएट कैसे होता है, एक नोड को मेमोरी कैसे एलोकेट की जाती है, देखिए वो यहाँ बता रखा है। देखिए यहाँ पर तो मैंने जो आपको नॉर्मल लिखा है, लेकिन जब आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं एक इसमें आपको टाइप डेफ वाला कंसेप्ट बताऊंगा। टाइप डेफ से क्या होता है आपका, कि आप जो इतना लंबा आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट पीटीआर, इससे आप बच जाते हैं। आपको एक छोटा सा वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक टाइप डेफ से एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर दूंगा, उससे बहुत आसानी हो जाती है, जो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट पीटीआर, एक पॉइंटर बनाया आपने। अभी देखिए नोड आपका डिक्लेयर हुआ है, इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, पर यहाँ पर देखिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट स्टार मेलॉक, मेलॉक आपका मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। मेलॉक और कैलॉक दो आपके फंक्शन होते हैं जो मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ये कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, साइज ऑफ इस स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट का जो साइज है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की, उसका साइज के इक्विवेलेंट ये मेमोरी आपका स्पेस कंज्यूम करेगा, और उसका एड्रेस किसको दे देगा, आपको पॉइंटर को दे देगा आपका। क्योंकि उसके नेक्स्ट नोड में कुछ नहीं है तो उसके नेक्स्ट में आपका क्या डालते हैं, नल डाल देते हैं आपका। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एक नोड को क्रिएट करते हैं आपका। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होते हैं। देखिए नॉर्मली 3 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेकिन देखिए अपने आप में ही ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। अगर आप चाहें तो देखिए छोटा छोटा पार्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपको बहुत डिटेल में चीज़ें सिखानी है, बहुत डिटेल में चीज़ें बतानी है। तो मैं जो एक लिंक लिस्ट के जो सारे प्रोसेस हैं, कम से कम 7 to 8 प्रोसेस हैं, वो सारे प्रोसेस में बना कर दिखाऊंगा। इसलिए एक ही वीडियो में ये तीनों बनाना, देखिए एक ही वीडियो में तीनों बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा आपका। इसलिए मैं इस वीडियो में सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका डबल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर लिंक लिस्ट का प्रोग्राम दिखाऊंगा। क्योंकि 1 से सवा घंटे के वीडियो बनेंगे, सारे इंडिविजुअल वीडियो आपके, तो आप सीख पाएंगे कि सारे ऑपरेशन कौन कौन से होने हैं आपके। लेकिन मैं आपको एक रफली बता दे रहा हूँ। देखिए सिंगुलर लिंक लिस्ट का मतलब है वन वे, आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, आप बैकवर्ड नहीं हो सकते आपका, मतलब आगे आगे तो बढ़ सकते हैं, कभी पीछे नहीं हो पाएंगे आपका। जबकि जो डबल लिंक लिस्ट होता है आपका, उसमें आप आगे भी मूव कर सकते हैं और आप जब चाहे पीछे भी आ सकते हैं आपका। इसलिए डबल लिंक लिस्ट ईजी होता है कंपैरिजन टू सिंगल लिंक लिस्ट के आपके। तो सिंगल लिंक लिस्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डबल लिंक लिस्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।
और जो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, जो लास्ट नोड होता है जिसमें हम नॉर्मली नल डालते हैं उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देते हैं ताकि पूरा सर्कल बन जाए आपका, तो उसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको सर्कुलर क्यू पढ़ाया था, लगभग सर्कुलर लिंक लिस्ट वैसा ही होता है आपका। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सिंगल लिंक लिस्ट का ही प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। आगे देखिए पहले सिंगल लिंक लिस्ट होता क्या है। देखिए जितना अभी आप सुन रहे थे वो सब सिंगुलर लिंक लिस्ट का ही पार्ट था आपका। पढ़िए क्या लिखा है, सिंगुलर लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो आपके कितने नोड होने चाहिए वो आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है आपका। और नोड इज इन सिंगल लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक डेटा पार्ट कहलाता है और एक लिंक पार्ट कहलाता है। डेटा पार्ट ऑफ द नोड स्टोर इंफॉर्मेशन वाइल द लिंक पार्ट ऑफ द नोड स्टोर द एड्रेस ऑफ इट्स इमीडिएट सक्सेसर। मतलब हर नोड का जो नेक्स्ट नोड होगा आपका उसका एड्रेस जो होगा वो जो करंट नोड होगा उसके नेक्स्ट में होगा आपका। तो हर नोड अपनी इंफॉर्मेशन और अपने इमीडिएट सक्सेसर का जो एड्रेस होता है वो कंटेन करता है। इससे क्या होता है, जो ट्रैवर्सिंग करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन सिंगुलर लिंक लिस्ट में जो ट्रैवर्सिंग होती है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ट्रैवर्सिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट इज डन इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि आपका जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा उसमें आप फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड आप दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं आपका। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा डायग्राम से देखिए जरा। देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट है। देखिए जो फर्स्ट नोड होगा आपका उसका जो एड्रेस होगा हेड के पास होगा आपका। जो पहला पार्ट डेटा कहलाता है उसमें इंफॉर्मेशन होगी और जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा आपका उसमें अगले का एड्रेस होगा आपका। फिर देखिए इसमें देखिए 2 आपका है, इसके नेक्स्ट में देखिए तीसरे का एड्रेस है और जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में क्या होगा आपका, नल हो जाएगा आपका। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। अब देखिए मैं आपको इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से काम करेगा। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए आपका स्ट्रक्ट लिंक्ड लिस्ट, और इसमें मैंने जैसे बताया तो 2 पार्ट हैं, एक इंटीजर डेटा है, डेटा बोलिए या इन्फो बोलिए बात एक ही है, और एक लीजिए स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट। नेक्स्ट ये अगले का एड्रेस कंटेन करेगा आपका, और यहाँ पर एक आप ले लीजिए हेड जो फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा आपका। और उसके बाद देखिए जरा यहाँ पर मैं यहाँ पर एक देखिए टाइप डेफ देखिए इससे हम यूजर डिफाइंड डेटा बनाते हैं। टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट और यहाँ पर पॉइंटर नोड। देखिए इस लाइन का फायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा तो सिर्फ नोड की हेल्प से बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि मुझे फर्स्ट नोड से पहले कुछ इंसर्ट करना है, लास्ट नोड के बाद कुछ इंसर्ट करना है, बीच में कहीं इंसर्ट करना है, पहला नोड डिलीट करना है, लास्ट नोड डिलीट करना है, बीच का कोई नोड डिलीट करना है, या डिस्प्ले ऑल नोड्स करना है। लेकिन सबसे पहले मेरे पास एक लिंक लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या कर रहा हूँ, वॉइड क्रिएट लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एक तो मैं लिंक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा आपका इससे, और एक और चीज़ बनाइए यहाँ पर, एक नोड कैसे बनेगा। देखिए आपका यहाँ पर लिखिए नोड क्रिएट नोड। तो देखिए इसका रिटर्न टाइप आपका पॉइंटर होगा। देखिए आपका ये जो नोड है देखिए आपको उसी का हो आपका। ठीक है, एक लीजिए नोड। अब देखिए आपको अब सिर्फ आपको सिर्फ नोड पीटीआर लिखेंगे काम चल जाएगा। और देखिए मैं इसको पॉइंटर भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जो ये देखिए पॉइंटर है आपका, तो अगर इससे बनेगा तो ऑटोमेटिक पॉइंटर ही बनेगा। तो पीटीआर इक्वल टू देखिए आप मेमोरी एलोकेट करिए नोड, और यहाँ पर लीजिए मेलॉग साइज ऑफ नोड। मतलब नोड की जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये मेमोरी में उतना स्पेस कंज्यूम करेगा और उसका एड्रेस जो पीटीआर को दे देगा। उसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न पीटीआर, दैट्स ऑल बस आपका। ठीक है आपका। अब जब क्रिएट लिंक लिस्ट में आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या काम करूँगा। यहाँ पर मुझे जब तक मैं मेरी रिक्वायरमेंट या तो अब यूजर से कहिए डू यू वांट टू ऐड अंदर नोड, डू यू वांट टू ऐड अंदर नोड। देखिए बार बार यस करने के बजाय मैं जब तक वो 0 नहीं एंटर करता है तब तक ये नोड आपको क्रिएट होते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। पहले बात तो नोड एक लीजिए पीटीआर, और एक ले लेता हूँ मैं आपका टेल का मतलब
लास्ट नोड। और देखिए ये एक लोकल वेरिएबल है, मैं ग्लोबल वेरिएबल मेरे पास सिर्फ एक हेड है, देखिए आपका एक हेड को मैंने आपको ग्लोबल बनाया है, बाकी सारे वेरिएबल मेरे लोकल हैं। और यहाँ पर एक आप ले लीजिए डू लूप, ठीक है। इसके अंदर एक इंटीजर वी लीजिए, यूजर से वैल्यू मांगिए, प्रिंटफ एंटर ऑफ वैल्यू, ई को कैपिटल बना देता हूँ, एंटर वैल्यू, और अब वी में एंटर कर लीजिए स्कैनफ %v, ठीक है। अगर इफ v नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो देखिए अगर वो 0 एंटर करता है तब तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, और यहीं पर ही आप जो इसका लूप था यहाँ पर भी ये लिख दीजिए आप, v नॉट इक्वल टू 0, v नॉट इक्वल टू 0, ठीक है आपका। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर देखिए मैं क्या करूँगा ध्यान से, ptr इक्वल टू क्रिएट नोड, एक नोड क्रिएट होगा आपका, ptr के डेटा में इक्वल टू वी आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली देखिए आपका, अच्छा मैंने डाला नहीं, यहाँ डाल दीजिए, उसके नेक्स्ट में ptr के नेक्स्ट में जब आप नोड क्रिएट करें उसी वक्त ही डाल दीजिए आप, नेक्स्ट में इक्वल नल डाल दीजिए। लेकिन किसी किसी केस में नल की जगह पर मुझे और भी डालना पड़ेगा, लेकिन वो मैं चेंज कर लूँगा, आपको बताते भी रहूँगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी एक नोड क्रिएट होगा उसके नेक्स्ट में क्या जाएगा, नल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब डेटा में तो वी चला गया और नेक्स्ट में क्या चलेगा, नल चले गया आपका। अब इसकी मुझे लोकेशन ढूंढनी की, लोकेशन इसको हमेशा मुझे एंड में ही लगाना है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखूँगा, इफ़ अगर हेड इक्वल नल है, देखिए हेड नल कब होगा आपका, हेड नल तब होगा जब आपके पास कोई भी नोड नहीं, जब ये पहला नोड बनेगा आपको, उस केस में हेड इक्वल टू टेल, टेल इक्वल टू ptr। इसका मतलब पहला भी नोड यही बनेगा और लास्ट नोड भी यही बन जाएगा आपका, तो हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू ptr। और एल्स का मतलब क्या है कि ये पहला नोड नहीं, कई बाद का नोड है आपका, तो उस केस में हेड चेंज नहीं होगा आपका। तो तब क्या करूँगा, देखिए टेल के नेक्स्ट में, मतलब अभी जो लास्ट नोड है उसके एंड में, उसके नेक्स्ट में इक्वल टू ptr चले जाएगा, जो नया नोड है वो चले जाएगा आपका। आप ptr बोल दिए, अगर आप कंसिडर तो इसका न्यू नोड भी रख सकते हैं इसका नाम, ठीक है आपका। और टेल इक्वल टू ptr हो जाएगा आपका। इसका मतलब अभी फिलहाल जो नया नोड डालने से पहले जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में नया नोड डाल दिया आपने, और उस नए नोड को टेल बना दिया आपने। इसका मतलब जब भी ये चलेगा टेल हमेशा लास्ट का नोड बनेगा आपका, उसी के पीछे ऐड होते रहेंगे रिकॉर्ड्स आपके। तो इससे क्या होगा, आपका एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिलहाल इतना देखे रखते हैं और आगे देखते हैं क्या करना हमें। देखिए वी में ये एरर क्यों बता रहा है, देखिए डू वाइल वी नॉट इक्वल टू 0 इंटीजर वी। अच्छा इस वी को आप इसके अंदर नहीं, यहाँ पे डिक्लेयर करिए, गलत जो डिक्लेयर किया था इसलिए एरर दिखा रहा था, दैट्स ऑल। अब देखिए एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है आपका। तो इसका मतलब है एक वी ले लिया, देखिए आपका यहाँ पर वी एंटर करा रहा हूँ, लेकिन मैंने वी मैंने यहाँ पर देखिए एंटर कराया आपका, ठीक है। वी एंटर कराने के बाद ये इस प्रकार चलता रहेगा आपका, और पहला नोड होगा तो वही हेड और टेल बन जाएगा, अदरवाइज वो टेल को लास्ट में आपका ऐड करता रहेगा। अब ये और बहुत सारे फंक्शन आएंगे देखिए इस यहाँ पे, जैसे देखिए मैं कुछ फंक्शन के आपकी डेफिनेशन ले देता हूँ, जैसे वॉइड इंसर्ट आपका फर्स्ट या इंसर्ट स्टार्ट, मतलब फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करने के लिए ये वाला फंक्शन हो गया आपका। इसी को कॉपी कर लीजिए, देखिए इंसर्ट आपका एंड और इंसर्ट बिटवीन, तो तीन फंक्शन देखिए हो गए आपके, एक आपका इंसर्ट स्टार्ट, एक इंसर्ट एंड और एक इंसर्ट बिटवीन आपका, ठीक है। इसी प्रकार से तीन फंक्शन और बनाइए, वॉइड आपका लिखिए डिलीट फर्स्ट, ऐसे डिलीट एक लास्ट हो जाएगा आपका, और एक डिलीट स्पेसिफिक हो जाएगा आपका, इसको डिलीट लास्ट कर दीजिए, और एक डिलीट स्पेसिफिक, ठीक है आपका स्पेसिफिक। और एक लास्ट फंक्शन बना दीजिए डिस्प्ले ऑल, वॉइड डिस्प्ले ऑल,
तो इससे सारे नोड दिखाने की प्रोग्रामिंग हो जाएगी आपकी। तो ये तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है, बट अभी इनके अंदर प्रोग्रामिंग लिखना बाकी है। ठीक है, 2 फंक्शन मैंने, एक क्रिएट लिंक लिस्ट और एक क्रिएट नोड, ये बना दिया आपका। अब देखिए मेन के अंदर आ रहा हूँ मैं आपका। पहले देखिए मेन के अंदर सबसे पहले जो हेड नोड है आपका, इक्वल नल कर दीजिए, ताकि इसको ये मालूम चल जाए कि आपके पास कोई नोड नहीं है। हेड इक्वल नल का मतलब कोई नोड नहीं है आपके पास। एक मेन्यू ड्रिवन के लिए एक आप यहाँ पर इंटीजर चॉइस ले लीजिए, यहाँ पे डू लूप चलाइए, और अब इसके अंदर सिस्टम ब्रैकेट में CLS, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो 64 बिट जो आर्किटेक्चरल C है उसमें CLR SCR सपोर्टेड नहीं है, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS लिखते हैं हम आपका। उसके बाद देखिए एक मेन्यू बना रहा हूँ, मेन मेन्यू, कि मैंने आपको स्टैक और क्यू में सभी प्रोग्राम में बना कर दिखाया है, तो कुछ नया नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपका, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है एक बार वहाँ भी आप दोबारा देख सकते हैं। प्रिंटफ एक लुक अच्छा करने के लिए यहाँ पर स्टार स्टार लग के आ जाएगा, देखिए आपका। और यहाँ पर फिर आप अपना मेन्यू बना दीजिए, प्रिंटफ। पहला हो जाएगा आपका 1 नंबर पे इंसर्ट, देखिए मुझे फर्स्ट से पहले इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट एट द स्टार्ट। ठीक है आपका, ऐसे ही एक इंसर्ट एट द एंड कह लीजिए या लास्ट कह लीजिए, इंसर्ट एट द एंड। एक आप ले लीजिए इंसर्ट बिटवीन। देखिए मेनू नाम तो आप अपने हिसाब से जो भी रख लीजिए। बिटवीन, इनकी नंबरिंग बदल दीजिए, 1 2 3 हो जाएंगे, 2 3। इसी प्रकार से 3 आप डिलीट के लिए बना दीजिए, ये 4th हो जाएगा आपका, ये 5th हो जाएगा आपका, ये 6th हो जाएगा आपका। इसमें ले लीजिए डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट फर्स्ट नोड। अच्छा, सबके लास्ट में एक स्लैशन भी लगाना बाकी है अभी आपका, चले कोई बात नहीं। डिलीट लास्ट नोड, डिलीट लास्ट नोड, स्लैशन तो यहाँ पर लगाई दी चलिए। और डिलीट स्पेसिफिक नोड, डिलीट स्पेसिफिक नोड स्लैशन। ठीक है, इन सब में भी स्लैशन लगाइए, वरना एक के आगे एक आपके ये मेन्यू आ जाएंगे। और लास्ट में एक बनाई, दो आप बनाई, एक डिस्प्ले ऑल, एक आपका एग्जिट हो जाएगा। ये डिस्प्ले ऑल, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7th ऑप्शन। और इसी में एक ले लीजिए एग्जिट, ताकि जब मन किया हम एग्जिट कर सकते हैं, 8th ऑप्शन आपका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर यूजर से एक चॉइस मांगिए, प्रिंटफ एंटर योर चॉइस 1-8। यहाँ पर आप F+ लगाइए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए होता है। कई बार कुछ अनवांटेड वैल्यूज़ की वजह से इनपुट नहीं ले पाता ये, तो स्कैनफ %D एंड %choice। ठीक है आपका, तो यहाँ पर देखिए इतना तो बन चुका आपका। और लास्ट में कंडीशन क्या लग जाएगी आपकी, कि जब तक चॉइस की वैल्यू 8 ना हो जाए। ये तो बहुत सिंपल से देखिए प्रोग्रामिंग हो गई आपके, नॉट इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आप अपना स्विच स्टेटमेंट लगा दीजिए, स्विच चॉइस। तो जैसे हम लोगों ने स्टैक क्यू प्रोग्राम बनाया था उसी प्रकार देखिए यहाँ पर केस अगर 1 है तो देखिए 1 पे क्या था आपका, इंसर्ट स्टार्ट था आपका, तो इंसर्ट स्टार्ट, बस फंक्शन नाम यही रखे होने चाहिए ऊपर जो बनाए थे मैंने आपके, नहीं तो अदरवाइज एरर देगा ये। जब चेक कर लीजिए, स्टार्ट ही था मेरे ख्याल से, हाँ इंसर्ट स्टार्ट, इंसर्ट एंड और इंसर्ट बिटवीन। इसी प्रकार से तो एक इंसर्ट एंड हो जाएगा और एक इंसर्ट बिटवीन हो जाएगा आपका।
और इनके ये भी बदल जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार 3 आपको बना लीजिए डिलीट वाले, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा वो डिलीट फर्स्ट, डिलीट लास्ट और डिलीट स्पेसिफिक। एक हो जाएगा आपका 7 नंबर पे डिस्प्ले ऑल, और 8 नंबर पर हो जाएगा आपका एग्जिट करने के लिए। तो एग्जिट के लिए कुछ फंक्शन में कॉल करना नहीं है, तो आप एक प्रिंट लगा दीजिए, प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, जो भी आप लिखना चाहें, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, और यहाँ पर आप एक लगा दीजिए गेट ch, ठीक है। और यहाँ पर एग्जिट 0, एग्जिट 0 से क्या होगा कि ये पूरे स्टेटमेंट को बंद कर, पूरा प्रोग्राम ही बंद कर देगा आपका। और एक लगा दीजिए डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट में सिंपल सा एक मैसेज दीजिए और इनवैलिड चॉइस डाल दीजिए। वैसे आपका यहाँ पर लेकिन इनवैलिड चॉइस, मतलब आपका जो चॉइस सेलेक्ट की वो गलत थी आपकी। 8 के अलावा 1 to 8 के अलावा कुछ भी सिलेक्ट करेगा तो इनवैलिड चॉइस आ जाएगा आपका, ये आपका। तो देखिए ये आपका मेनू बन के तैयार हो गया आपका। तो एक काम करते हैं, देखिए सभी फंक्शन नाम सही लिखे या नहीं लिखे, अभी चेक हो जाएगा। एक थोड़ा प्रोग्राम चला के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये चल के हो गया और स्टार्ट हो गया। देखिए अभी कोई भी फंक्शन काम तो करेगा नहीं, तो सिर्फ आपका इनवैलिड चॉइस आप चेक कर सकते हो। आप इनवैलिड चॉइस डाल के देख लीजिए एक बार, सही चल रहा है, और एक बार आप एग्जिट करके देख लीजिए, और तो कुछ काम करेगा नहीं आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दो यहाँ पर फंक्शन, दो चीज़ बना कर दिखा रहा हूँ। एक तो क्रिएट लिंक लिस्ट। तो देखिए आप कुछ भी काम करने से पहले, इन मेन्यूज को एक्सेस करने से पहले आप यहाँ पर क्रिएट लिंक लिस्ट कर लीजिए। तो क्रिएट लिंक लिस्ट ये कॉल कर लीजिए, और एक मैं आपको डिस्प्ले ऑल बना कर दिखा दे रहा हूँ। तो आपके नोड कैसे एक के बाद एक लगेंगे, अभी मैं ये ऑपरेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इंसर्ट एट द स्टार्ट, इंसर्ट एट द एंड, ये बिटवीन, डिलीट कौन सा करना, ये नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, और एक आपको डिस्प्ले ऑल बना कर दिखा रहा हूँ बस आपको। तो डिस्प्ले ऑल में आ जाइए जरा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये चेक कर लीजिए, पहले तो एक नोड ले लीजिए आप PTR, ठीक है, और PTR इक्वल टू हेड, और ये चेक कर लीजिए कहीं नल तो नहीं है। तो इफ़ PTR अगर इक्वल टू नल है तो इसका मतलब आपके पास कोई नोड ही नहीं है। तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, printf लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और एल्स अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब आपके पास एटलीस्ट एक नोड तो है ही आपके पास, मल्टीपल नोड हो सकता है, एटलीस्ट एक नोड तो है ही आपके पास। अब यहाँ पर लूप चला दीजिए कि व्हाइल जब तक PTR नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, लूप चलता रहेगा आपका। और यहाँ पर अपने वैल्यू को डिस्प्ले कर दीजिए। देखिए printf %d, आप यहाँ पर एक स्पेस देकर कॉमा PTR का डेटा, इसको शो करा दीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन अगले नोड में कैसे जाएगा, PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, क्योंकि हर PTR के नेक्स्ट में अगले का एड्रेस है। ये देखिए आपका। तो फिर समझिए अगर ये फर्स्ट नोड होगा, अब आप सोचेंगे सब फर्स्ट नोड तो कभी हो नहीं पाएगा आपका, या नल तो कभी हो नहीं पाएगा। देखिए इन केस जब हमने लिंक लिस्ट क्रिएट कर दिया, हमने जितने भी डाले हैं, अगर हमने उनको डिलीट कर दिया आपका, तो फिर दोबारा आपका हेड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा आपका। तो उस केस में लिंक लिस्ट एम्प्टी आ जाएगा आपका। और अगर एम्प्टी नहीं है तो जब तक नल ना हो जाए ये सबको दिखाता रहेगा, और PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट होता रहेगा आपका। तो चला के देखिए, ये देखिए आपका अब ये वैल्यू मांग रहा है। देखिए मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4 5। अब एक काम और करूँगा, मैं इसी एंटर वैल्यू के साथ साथ एक मैसेज दे दूँगा 0 to एग्जिट आपका, ठीक है। तो मैं 0 डाल रहा हूँ, तो ये 0 से एग्जिट हो जाएगा। देखिए आपका अब देखिए फिलहाल बाकी ऑप्शन तो काम करेंगे नहीं, बट डिस्प्ले ऑल अगर सही से मैंने बनाया होगा तो 1 2 3 4 5 जो वैल्यूज है वो देखिए। अच्छा उसका गेट CS नहीं कर रहा, ध्यान से देखिएगा, ये डिस्प्ले करता है देखिए आपका, बट तुरंत स्क्रीन से हट जाता है आपका। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर गेट CS करना बाकी रह गया वैसे आपका। तो एक काम करें, इसके लास्ट में गेट CS लगा दीजिए ताकि ये स्क्रीन को होल्ड रखे।
ठीक है आपका। या तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर printf /n प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है आपका, ये दे दीजिए। उसके बाद आप गेट से लगा दीजिए आपका, तो ये हो जाएगा। और एक उसमें भी मैं एक काम और कर लेता हूँ, उसमें साथ एंटर वैल्यू और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 0 to exit, ये आपका, ताकि एंटर करते वक्त ही मालूम चल जाए कि हम बाहर निकलने के लिए हमें 0 प्रेस करना है आपका। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया मेरा आपका। अब देखिए पहला जो पार्ट बनाने जा रहा हूँ वो बना रहा हूँ इंसर्ट स्टार्ट, मतलब अगर मुझे फर्स्ट नोट से पहले इंसर्ट करना है तो कैसे करूँगा। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपके पास मल्टीपल नोट्स पड़े हैं तो आप उस फर्स्ट जो हेड से पहले एक नया नोट ऐड कर रहे हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। बट एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है कि आपके पास एक भी नोट ना हो, हेड आपका नल हो, तो जो आप ये नोट एंटर करेंगे वही आपका पहला नोट बन जाएगा आपका। तो दो पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो देखिए ज़रा। सबसे पहले नोड एक पीटीआर ले लीजिए और आप एक पीटीआर के लिए एक नोट क्रिएट भी कर लीजिए, पीटीआर इक्वल टू क्रिएट नोट। ठीक है, एक नोट क्रिएट भी कर दिया आपने। यूजर से आप यहाँ पे वैल्यू भी मांग लीजिए इसके लिए आपका, तो printf एंटर और वैल्यू, ठीक है आपका, एक वैल्यू मांग लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको हर वक्त साफ सुथरे स्क्रीन पर काम करना है तो आप यहाँ पर सिस्टम CLS भी लगा सकते हैं, सिस्टम CLS भी लगा सकते हैं, ताकि आपको हर वक्त जब भी आप काम करें आपको स्क्रीन क्लियर मिले तो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे। यहाँ पर स्कैनफ करवा लीजिए, स्कैनफ %d कॉमा %, पीटीआर का डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पीटीआर का डेटा में तो आपने इनपुट ले लिया और उसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी चीज़ का चेक करने पड़ेगा कि इफ़ अगर हेड इक्वल टू नल है, मतलब अगर हेड की वैल्यू नल है आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नया नोड आपने ऐड किया वही आपका हेड बन जाएगा। तो हेड इक्वल टू पीटीआर, जो पीटीआर था वही हेड बन गया आपका। बट अगर ऐसा नहीं है, एल्स, मतलब आपके पास ये वो केस, एल्स का मतलब आपके ये वो केस है जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा नोड है आपके, तो उस केस में देखिए क्या करूँगा, पीटीआर के नेक्स्ट में इक्वल टू हेड आ जाएगा आपका। मतलब जो नया नोड मैंने डाला है उसके नेक्स्ट में हेड आ जाएगा आपका। इसका मतलब कि जो हेड वाला से पहले पीटीआर का नेक्स्ट आ जाएगा आपका, और हेड इक्वल टू पीटीआर। इससे क्या होगा कि अब जो नया नोड था वो आपका हेड बन जाएगा आपका। तो इससे फर्स्ट नोड से पहले आपका एक नोड इंसर्ट हो जाएगा आपका। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। इंसर्ट एंड, इसमें देखिए थोड़ा सा आपका वो है कि इंसर्ट एंड कैसे करूँगा आपका। इसका मतलब मुझे इसके लिए सबसे पहले जो लास्ट नोड हो वो पता करना पड़ेगा कि लास्ट नोड कौन सा है, क्योंकि उसके नेक्स्ट में नया नोड आएगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक लूप चलाऊँगा। क्या करूँगा देखिए, दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मैंने देखिए पहले क्या किया, एक नोड मैंने एक आपका पीटीआर लिया और एक ले रहा हूँ करंट। देखिए आपका, या करंट क्या, इसको टेल ले लेता हूँ, ले आपका ये टेल जो पता करेगा लास्ट नोड का पता करेगा आपका। ठीक है, और कुछ वैल्यू तो मुझे इस पर लेनी है, तो इतना तो कर ही लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक कर लीजिए। इतना पोर्शन देखिए इसमें भी कॉमन चलेगा आपका। क्यों कॉमन चलेगा, देखिए ध्यान से। आपने एक नोट क्रिएट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, आपने एक वैल्यू मांगी और वैल्यू एंटर करा ली। ठीक है, अगर आपका हेड नल है, यहाँ पर भी सेम केस चलेगा। अगर आपके पास एक भी नोट नहीं है तो चाहे लास्ट में ऐड करिए चाहे पहले ऐड करिए, वो वही पहला नोट फर्स्ट नोट बन जाएगा आपका। तो हेड इक्वल टू पीटीआर। बट अगर ऐसा नहीं है तो देखिए अब एल्स में आगे मैं आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूँ, देखिए टेल इक्वल टू हेड। ठीक है, अगर आपको टेल वर्ड थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है तो आप इसको करंट बना दीजिए। चलिए मैं इसको करंट लिख देता हूँ। अगर सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको करंट कर, तो करंट नोट कौन सा बन जाएगा आपका, हेड नोट करंट नोट बन जाएगा आपका। अब नाम कुछ भी दे सकते देखिए उसका आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पर लूप चलाइए कि वाइल जब तक करंट का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल नल ना हो जाए। और ये कब होगा आपका, जब ये लास्ट नोड पर पहुँच जाएगा तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो देखिए ये लूप क्या करेगा, करंट इक्वल टू हेड, जो हेड नोड है वही करंट नोड बन गया आपका। उसके बाद ये
तब तक लूप चलाता रहेगा जब तक इसको लास्ट नोड के नेक्स्ट नल होता है। तो जब लास्ट नोड मिलेगा तो वहाँ पर उसको नल मिल जाएगा, लूप चलाना बंद कर देगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेगा ये करंट, जो लास्ट नोड है, जो अभी लास्ट नोड है, उसके नेक्स्ट में आपका पीटीआर आ जाएगा आपका। इसका मतलब है जो नया नोड ऐड हुआ है वो करंट के नेक्स्ट में आ जाएगा आपका, और उसको मुझे लास्ट नोड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी दोबारा चलेगा नहीं आपका, क्योंकि एक बार तो एक ही रिकॉर्ड ऐड होता है आपका एक फंक्शन के थ्रू आपका। तो इससे क्या होगा, देखिए अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हेड ही आपका पीटीआर बन जाएगा आपका, बट अगर ऐसा नहीं है तो पहले मैंने लास्ट नोड को ढूंढा और उस लास्ट रिकॉर्ड के नेक्स्ट में मैंने पीटीआर को डाल दिया आपका। तो ये अपने आप पूरी एक लिंक लिस्ट जुड़ गया आपकी। तो इससे इंसर्ट एंड हो गया, इससे क्या हो गया इंसर्ट स्टार्ट हो गया आपका। बट जो इंसर्ट बिटवीन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेरिजन टू आपका इंसर्ट स्टार्ट और इंसर्ट एंड के बीच, क्योंकि इसमें पहले आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना होगा कि वो वैल्यू आपके पास है कि नहीं है। तो देखिए उसके लिए क्या करने जा रहा हूँ, एक इंटीजर v और एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। फ्लैग बताएगा कि आपको मिल भी रहा नहीं मिल रहा है। फ्लैग 0 इसलिए कर दिया कि मुझे नहीं मालूम कि वो वैल्यू है भी आपके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं नोड से कुछ आपके नोड ले रहा हूँ, देखिए आपका। लेकिन देखिए जब आप बीच में कोई नोड ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे 4th से पहले ऐड करना है, ठीक है। तो 4th का जो एड्रेस किसके पास है, 3 के पास है आपका, और 3 और 4th के बीच में ऐड करना है। तो इसका जो बीच में ऐड होगा आपका उसका जो एड्रेस है वो 3 के पास होगा, और 4th का एड्रेस जो अभी 3 के पास है अब उस नए नोड के पास चले जाएगा आपका। इसका मतलब मुझे जिससे पहले ऐड करना है मुझे वो तो चाहिए, उससे पहला वाला भी नोड चाहिए आपका। तो जो करंट नोड है वो तो मिल जाता है क्योंकि ये आपका सिमिलर लिंक लिस्ट है, पीछे तो हो नहीं पाएंगे आपका। तो मुझे हमेशा जो करंट नोड और उससे पहले वाला नोड दोनों का एड्रेस चाहिए होगा आपका। तो देखिए क्या करूँगा मैं, आपका पीटीआर लीजिए, एक करंट लीजिए और एक प्रीवियस भी लीजिए, ठीक है आपका। और यहाँ पर आप पहले यूजर से एक वैल्यू मांगिए, पहले यहाँ पर सिस्टम CLS करवा दीजिए, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी। और ये सिर्फ आपके लुक को अथवा क्लियरिटी को लाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। और इसके बाद देखिए मैंने यूज़र से एक वैल्यू मांगी, printf बिफोर विच नोड यू वांट टू इंसर्ट वैल्यू। मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, स्कैनफ %d %v। और देखिए यहाँ पर v जो है ये नोड का नंबर नहीं है, जो नोड के अंदर जो वैल्यू है ये वो है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सबसे पहले अगर आपके पास एक भी नोड नहीं है तो सीधा नोड नॉट फाउंड हो जाएगा आपका। तो देखिए इफ़ हेड इक्वल टू नल अगर आपका है तो सीधा एक मैसेज दे दीजिए, printf लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है आपका। तब तो आपका बीच में इंसर्ट हो ही नहीं सकता आपका। एल्स, तो अब देखिए एल्स का मतलब है कि पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपके पास क्या वो नोड है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए पहले मैं आपका एक लूप चलाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने करंट इक्वल टू हेड एंड व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, मैंने एक लूप चला, जब तक करंट नल ना हो जाए लूप चलता रहेगा आपका। और देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ, देखिए इफ करंट का जो डेटा है क्या इक्वल टू v है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपका इसका मतलब मुझे मेरा वो नोड मिल चुका है जिससे पहले मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो मैंने फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया आपका, मुझे 1 का मतलब मिल चुका है और मैंने यहीं पे इसको ब्रेक कर दूंगा, आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है आपका। बट अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट को अगले से पहुंचाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखूँगा, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो देखिए इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट नोड करंट नोड बन जाएगा आपका। लेकिन अब बात उठी, अगला नोड तो करंट नोड बन गया बट प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेंट कौन करेगा। उसी के लिए देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका कि प्रीवियस इक्वल टू करंट। इसका मतलब है कि नेक्स्ट होने से पहले जो करंट नोड क्या बन जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा। इसका मतलब है जब ये लूप चलना बंद होगा, जिससे पहले मुझे नोड ऐड करना है वो करंट होगा आपका, और उससे पहला वाला क्या होगा, प्रीवियस होगा आपका, ठीक है।
अब लेकिन मिला नहीं मिला इस वाइल के यहाँ पर देखिए आपका इस लूप से बाहर निकला मैं आपका, इफ़ फ्लैग इक्वल टू अगर 1 है तब तो ये ठीक है आपका, और एल्स में यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए आपका प्रिंट एफ नोड नॉट फाउंड, ठीक है आपका। और बाहर निकल कर यहाँ पे ताकि ये स्क्रीन रो के होल्ड करें, यहाँ पर गेट सेस लगा दीजिए एक गेट सेस, ये वाला आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता है तो देखिए मिलने की देखिए यहाँ पर दो कंडीशन देखिए आपकी, क्या पता आपने जो वैल्यू एंटर करी है वो फर्स्ट नोड की वैल्यू हो, बात समझे आपका यहाँ पर। तो देखिए अगर फर्स्ट की वैल्यू तो इसका मतलब जो आपका नया नोड ऐड होगा वो उस हेड से पहले ऐड होगा आपका, आई थिंक समझ रहे होंगे। बीच का है तब तो ये एक अलग केस हो गया, लेकिन क्या पता जो भी यूजर है उससे फर्स्ट नोड की वैल्यू डाल दी हो, आप उसको मना तो कर नहीं सकते कि इसका मत डालो इसका मत डालो। तो देखिए उसके लिए मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इफ़ हेड इक्वल टू करंट है। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये जब मिलता है करंट का जो डेटा वी मिलता है वहीं पर ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब जो जिस नोड को मैं सर्च कर रहा हूँ वो करंट नोड है। तो अगर हेड का एड्रेस और करंट का एड्रेस सेम है अगर आपका, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि आपको फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करना है आपको, ठीक है आपका। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा आपका, मैं यहाँ पे लिखूँगा देखिए पीटीआर, जो देखिए मैं अच्छा मैंने देखिए आप पीटीआर के लिए वैल्यू मांगी नहीं मांगी है देखिए, अच्छा मैंने तो यहाँ पर पीटीआर के लिए वैल्यू नहीं मांगी देखिए आपकी, तो आपको यहाँ पर एक पहले वैल्यू भी मांगनी पड़ेगी। एक काम का तो यहाँ पे एक वैल्यू मांग लीजिए, देखिए मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार क्या एंटर करूँ। देखिए ये जो आपने वैल्यू मांगी थी वो देख ले लीजिए, यहाँ से एक पीटीआर में नया नोट क्रिएट करूँगा आपका, और यहाँ पर देखिए वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ ये, ठीक है। ये चीज़ आपका अगर स्क्रीन क्लियर करनी तो पहले कर लीजिए, या अब करने जो ऊपर कर रखे नहीं कर रखी है देख लीजिए, नहीं हाँ कर रखी ठीक है। तो देखिए आपने एक यूज़र से एक वैल्यू मांगी तो वो वैल्यू किसके पास है, पीटीआर के पास है। तो देखिए क्या लिखूँगा, पीटीआर के नेक्स्ट में ये वो केस है अगर आपको फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करना हो। एक तो अलग से फंक्शन था, बट जब अगर बिटवीन करते वक्त भी जो वैल्यू डाली है उसने अगर आपका वो फर्स्ट नोड की डाल दी है तो उस केस में भी फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट होगा आपका। तो पीटीआर के नेक्स्ट में आपका हेड आ जाएगा आपका, और हेड इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा आपका। तो ये तो वो केस हो गया आपका कि अगर हेड आपका करंट के बराबर है, एल्स। अब एल्स का देखिए केस वो बनेगा जब आपको बीच में कहीं वैल्यू डालनी है आपको। तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे कि तो जिससे पहले डालना है वो प्रीवियस है, ठीक है आपका, और वो करंट है हो गया आपका, तो बीच में आपको डालना है। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस के नेक्स्ट में इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा आपका, जो नया नोड हो जाएगा आपका, और पीटीआर के नेक्स्ट में इक्वल टू करंट आ जाएगा आपका। फिर समझिए देखिए 4 से पहले डालना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं एग्जांपल में 4 ले रहा हूँ, 4 से पहले डालना है। तो फोर्थ वाला नोड करंट नोड है, थर्ड वाला नोड प्रीवियस है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में आपने पीटीआर डाल दिया तो बीच में पीटीआर आ गया आपका, और पीटीआर के नेक्स्ट में आपने करंट डाल दिया, तो ये सब एक दूसरे के लिंक हो गए आपके इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए आपने ये तीनों बना दिया आपने, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट और इंसर्ट बिटवीन। तो एक बार चला के देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा नहीं चल रहा है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। जरा चला के देखिए जरा एक बार इसको, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 डाल दीजिए तो बाहर निकल गया। 7 नंबर देखिए डिस्प्ले कर लीजिए जरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही चल रहा है आपका, प्रेस नहीं टू कंटिन्यू। अब देखिए इंसर्ट एट द स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका अभी स्टार्ट कौन सा है, 1 है आपका, तो मैंने इंसर्ट एट द स्टार्ट देखिए मैंने 6 वैल्यू डाली, ठीक है, चेक करिए जरा। तो अब फर्स्ट नोट 6 बन जाना चाहिए देखिए आपका, देखिए 6 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही चल रहा है आपका। इंसर्ट एट द एंड, देखिए अभी एंड कौन सा है, 5 वाला एंड है आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखिए, यहाँ पर लीजिए आपका 7। अब चेक करिए जरा, देखिए 7 देखिए लास्ट में आ गया देखिए आपका। और एक मैं करता हूँ 4 से पहले, तो 3 और 4 के बीच में मुझे इंसर्ट करना, 4 से पहले मुझे इंसर्ट करना आपका। तो थर्ड नंबर लीजिए, किससे पहले, 4 से पहले, ठीक है। कौन सी वैल्यू, चले 8, चेक करिए जरा 7 नंबर, देखिए 4 से पहले देखिए 3 और 4 के बीच में देखिए आपका 8 आ गया आपका। तो आई थिंक परफेक्टली तीनों जो आपके ऑप्शन थे, इंसर्ट एट द स्टार्ट, इंसर्ट एट द एंड और इंसर्ट बिटवीन, परफेक्टली काम कर रहे देखिए आपके। अब देखिए बनाने जा रहा हूँ डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट लास्ट नोड और डिलीट स्पेसिफिक नोड, ठीक है। इन तीनों को बनाकर दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है। जरा देखिए जरा, इससे बाहर निकल जाइए अब। तो देखिए टफ नहीं है, चीज़ को थोड़ा समझिए कि किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर आप एक बार
ये समझ जाएं कि किस प्रकार से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, तो बहुत आसान हो जाती है प्रोग्रामिंग आपकी, कोई टफ नहीं होती आपकी। आ जाइए जरा, देखिए अगला फंक्शन कौन सा था जो मुझे बनाना था, डिलीट फर्स्ट नोट। देखिए ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ टफ नहीं, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट नोट को डिलीट करिए और डिलीट करने से पहले हेड को अगले नोट में शिफ्ट कर दीजिए बस आपका। फिर समझिए, फर्स्ट नोट डिलीट होगा तो जो नेक्स्ट नोट होगा वो क्या हो जाएगा, हेड नोट हो जाएगा आपका। लेकिन आपको थोड़ी सी ये चेक करना है कि आपके पास क्या नोड हैं भी, तो उसके लेके मैं क्या कर रहा हूँ, नोड एक पीटीआर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और एक कंडीशन चेक कर लीजिए कि इफ़ हेड क्या इक्वल टू नल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो एक मैसेज दे दीजिए, printf लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और एल्स में अब देखिए, एल्स में भी देखिए, आपको ध्यान सुनिएगा, क्या पता हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही नोड हो। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। जैसे आपके 5 नोट है, 4 में डिलीट कर दिए, एक ही नोट बचा और उसको भी आप डिलीट कर दे रहे हैं, तो आप अगर फर्स्ट नोट को डिलीट करेंगे, फर्स्ट नोट का मतलब अगर वही आपका अगर आखिरी नोड है, जो फर्स्ट नोड है वही अगर आपका आखिरी नोड है, उसको डिलीट करेंगे तो हेड दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा आपको, ताकि अगली बार चेक करेंगे तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी लिख के आएगा आपका। तो इस पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि कई प्रोग्रामर आपको बहुत छोटे से केस में दिखा देते हैं कि आपका लिंक लिस्ट क्या होता है। एक आपने लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली, एक आपने ऐड कर लिया, एक आपने डिलीट कर लिया, दैट्स ऑल। देखिए लिंक लिस्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी एंड से, किसी भी जगह से, बीच में से, कहीं से भी आप ऐड डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये स्टैक क्यू का प्रोग्राम नहीं बन जाएगा आपका, अगर आपको एक ही एंड में जो कुछ भी करना है तो आपको। तो सारी पॉसिबिलिटी को देखिए कि सारी पॉसिबिलिटी को फुलफिल कर पा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जरा, अगर देखिए एल्स मानने का मतलब है कि एटलीस्ट आपके पास मिनिमम एक नोट है ही आपके पास, ठीक है। तो इफ हेड के नेक्स्ट में अगर नल चल रहा है, देखिए इससे क्या प्रूफ होगा कि आपके पास एक ही नोट था, तभी तो उसके नेक्स्ट हेड के नेक्स्ट नल चल रहा आपका। तो अगर ये केस है आपका तो आप हेड इक्वल टू नल कर दीजिए, ठीक है आपका। एल्स एल्स का मतलब है कि आपके पास एक से ज़्यादा नोट है आपका। तो उस केस में देखिए मैं क्या करूँगा आपका, यहाँ पर एक काम और इससे पहले देखिए, पी टी आर इक्वल टू हेड भी कर दीजिए। अच्छा एक काम और भी कर ले चलिए आपका, मैं उस वैल्यू को डिस्प्ले भी करा देता हूँ कि ये वाला नोट डिलीट हो रहा है आपका। देखिए प्रिंट है %d इज डिलीटेड, ठीक है, डिलीटेड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। चलिए फ्रॉम द लिंक लिस्ट, आपका यहाँ पर ptr का डेटा कर दीजिए। आप सिंपल भी देख सकते थे, डिलीटेड लिख देते तो भी काम चल जाता आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए जरा, तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, हेड इक्वल टू हेड कनेक्ट, ये हो गया आपका। और जब बाहर निकलेगा यहाँ से आप इसको फ्री कर दीजिए, फ्री पीटीआर वैसे आपका। तो जो पीटीआर था वो आपका फ्री हो गया आपका, और हेड आपका आगे शिफ्ट हो गया आपका। और ताकि स्क्रीन को होल्ड करे, यहाँ पर गेट सेस लगा दीजिए। फिर समझिए, देखिए आपका आपने पहले क्या चेक किया, क्या हेड आपका नल है। अगर हेड ही नल है आपका तो आपके पास कोई नोड ही नहीं है आपके पास, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अंदर आए, तो आपने सबसे पहले पीटीआर को हेड बना दिया, और आपने जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उसके वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया आपने। अगर वही नोड आपका आखिरी नोड था तो हेड का नेक्स्ट नल होगा आपका, तो हेड को आपने नल करा दिया आपने। और अगर ऐसा नहीं है तो हेड को आप अगले नोड में शिफ्ट कर दीजिए और फ्री पीटीआर कर दीजिए, दैट्स ऑल वैसा आपका, ठीक है। अब देखिए डिलीट लास्ट नोड, तो देखिए लास्ट नोड को डिलीट करने से पहले अगेन जब लास्ट नोड को डिलीट करेंगे तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आपका, लास्ट नोड का नेक्स्ट में नल है आपका, तो उससे जो पहला वाला नोड है उसके नेक्स्ट में नल डालना पड़ेगा। लास्ट नोड को तो फ्री करेंगे आप, उसके पहले वाले नोड के नेक्स्ट में आपको नल भी डालना पड़ेगा, ताकि अब वो लास्ट नोड हो जाए आपका। तो आपको इसमें भी आपको लास्ट नोड के साथ साथ आपको प्रीवियस नोड भी चाहिए होगा आपको। तो देखिए कैसे करूँगा आपका, इसमें देखिए मैं ले रहा हूँ नोड आपका करंट और प्रीवियस दो ले रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। और सबसे पहले तो आप देखिए सेम कंडीशन चेक कर लीजिए, ये वाली, चलिए ठीक है, ये कर लीजिए इतना कुछ। ये देखिए आप अपनी प्रोग्रामिंग कॉपी पेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपका देखिए, अगर हेड नल है आपका तो लिंक लिस्ट एम्प्टी, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। और आप अंदर आ जाइए, तो अब यहाँ पर लिखिए करंट
इक्वल टू आपका हेड, और यहाँ पर लूप चला दीजिए। अब लेकिन देखिए जब डिलीट लास्ट करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या है आपके यहाँ पर, क्या पता यही आपका पहला और आखिरी नोड हो आपका, पॉसिबिलिटी है कि नहीं आपका। देखिए आप डिलीट लास्ट करेंगे, आप एक नोड आपका डिलीट लास्ट करेंगे तो वही आपका डिलीट हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इफ़ हेड के नेक्स्ट में अगर इक्वल टू नल है, इक्वल टू नल है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी तो एक तो पहले मुझे आपकी वैल्यू शो करनी होगी आपकी। चलिए उसकी वैल्यू भी शो कराए तो आपको उस केस में तो देखिए आपको इसी मैसेज को कॉपी करिए, ये आप डिस्प्ले करा दीजिए, ये ठीक है आपका। तो अब लेकिन ये पीटीआर तो रहेगा नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हेड लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर एक ही नोड है तो हेड ही चल जाएगा आपका। और उसके बाद हेड इक्वल टू नल। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं एक काम अभी और करूँगा, बल्कि मैं इस मैसेज को भी यहाँ से हटा देता हूँ अभी। चलिए मैं कुछ देर बाद हटाता हूँ, ठीक है। कैसे क्यों हटा रहा हूँ मैं अभी आपको बता भी दूंगा आपको। एल्स देखिए यहाँ पर आ गया आपका। देखिए एल्स में आने का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं, आप समझे मेरे बात, आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं। तो देखिए उस मल्टीपल नोड के लिए इसका मतलब पहले मुझे लास्ट नोड को पता करना पड़ेगा कौन सा आपका। एक लूप चलाइए, वाइल करंट का जो नेक्स्ट है जब तक क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। अगेन देखिए नेक्स्ट, जब तक ये लूप चलता रहेगा आपका तो नेक्स्ट करंट इक्वल टू करंट कनेक्ट होता रहेगा आपका। लेकिन करंट को नेक्स्ट नोड में भेजने से पहले प्रीवियस, अभी खुद पहले आपने देखा भी था, इक्वल टू करंट हो जाएगा। अब देन करंट इक्वल टू करंट कनेक्ट हो जाएगा, करंट इक्वल टू करंट कनेक्ट, ये आपका। इससे क्या होगा, देखिए लूप चलता रहेगा। तो जब ये लास्ट नोड पहुंचेगा तो उससे पहला वाला नोड कौन सा होगा, प्रीवियस होगा आपका। जब लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा आपका, यहाँ पर फ्री करंट कर दीजिए बस, दैट्स ऑल। बस आपका फ्री नहीं, फ्री करने से पहले देखिए आप यहाँ पर लिखे पहले, ये नहीं करूँगा मैं, लिखूँगा आपका यहाँ पर प्रीवियस के नेक्स्ट में इक्वल टू नल हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हो, देखिए आपका करंट नोड तो फ्री होगा आपका, लेकिन उससे पहले आपका मैंने क्या करा, आपका जो प्रीवियस नोड था उसके नेक्स्ट में नल डाल दिया आपका, और देन फ्री करंट कर दूंगा। देखिए आपका फ्री करंट, नहीं बीच में नहीं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका, ठीक है आपका। लेकिन यहाँ पर भी आपको देखिए इस वैल्यू को आपको शो कराना पड़ेगा आपको। तो इसको फ्री करने से पहले यहाँ पर देखिए आपका, देखिए इस डिलीटर काफ़ी है, देखिए बहुत आगे चले जा रहा है, आपको देखना भी मुश्किल हो रही होगी। तो मैं सिर्फ इस डिलीटेड करके छोड़ दे रहा हूँ आपका। यहाँ पर करंट ले दीजिए, ठीक है। आप एक काम ये कर सकते थे, देखिए अगर आप चाहते तो इस नोड को किसी एक पॉइंटर में दे दीजिए, देन एक ही बार में उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा सकते थे। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लास्ट में गेट सीएस लगा दीजिए, गेट सीएस। फिर समझिए देखिए क्या करा मैंने आपका। देखिए अगर हेड नल है तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, चलिए यहाँ आ जाएगा करंट इक्वल टू हेड। अगर हेड के ही नेक्स्ट नल है, इसका मतलब आपके एक ही नोड था, तो आपने उस नोड को देखिए स्क्रीन में डिस्प्ले कराया आपने, क्या लिखा देखिए आपने कि भैया, चलिए इसको भी देखिए इस डिलीटेड करके इसको भी हटाइए, क्योंकि देखिए स्क्रॉलिंग करते हुए देखिए मेरे पास तो सोर्स है तो मैं तो स्क्रॉल कर ले जा रहा हूँ, बट आपके पास ये वीडियो होगा तो आपको देखना मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं मैसेज को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इस डिलीटेड लिख के छोड़ देता हूँ बस आपका, चलिए इस डिलीटेड लिख के छोड़ देता हूँ ताकि आपको देखने में मुश्किल ना हो। हाँ फिर समझिए देखिए आपका डिलीट लास्ट, तो देखिए वो नोड देखिए आपका डिस्प्ले हो जाएगा और हेड इक्वल नल हो जाएगा। तो ये वो केस है जब आपके पास एक ही नोड होगा आपका, ठीक है। बट अगर आपके मल्टीपल नोड है तो पहले मैंने क्या किया, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करके देखिए आपका इसको नल नोड तक पहुंचा दे, जो लास्ट नोड वहाँ तक पहुंचाया। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया कि उससे जस्ट पहले वाले नोड का एड्रेस प्रीवियस के पास है, तो जब ये लूप से बाहर निकलेगा आपका तो करंट तो लास्ट नोड होगा और उससे पहले वाला प्रीवियस होगा, तो उसके प्रीवियस वाले के नेक्स्ट में नल डाल दिया, क्योंकि अब वो लास्ट नोड हो गया आपका। और उसको फ्री करने से पहले मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया आपका। तो इससे क्या होगा, जो लास्ट नोड है वो भी आपका देखिए डिलीट हो गया आपका, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक बार चला के देख लीजिए इसको, फिर मैं आपको डिलीट स्पेसिफिक बाद में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5
ठीक है, 0 2 एग्जिट कर देता हूँ आपका। देखिए पहले मैं डिलीट फर्स्ट नोट ही कर रहा हूँ। देखिए पहले चले 7 से चेक कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 डिलीट फर्स्ट नोट, 4th नंबर पे देखिए आपका, तो 1 वाला देखिए डिलीट हो जाना चाहिए। 1 इज डिलीटेड। हाँ देखिए, ठीक है, देखिए 1 वाला देखिए आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देखिए आपका, मैं देखिए एक और आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ। देखिए 4th नंबर पे देखिए आपका, देखिए 2 इज डिलीटेड देखिए आ रहा आपका, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। 7 नंबर देखिए आपका, अब 3 4 5 बचा। अब देखिए मैं कर रहा हूँ डिलीट लास्ट नोट, देखिए आपका 5 नंबर पे लिखिए। देखिए आपका तो लास्ट नोट कौन सा था आपका, 5 था आपका। देखिए 5 इज डिलीटेड, चेक करिए जरा। ये देखिए आपको 3 4 बचा आपका। चलिए मैं एक बार आपको इन नोट को डिलीट करके दिखा रहा हूँ। देखिए डिलीट फर्स्ट नोट, 4th नंबर पे देखिए आपका, एक बार और कर देखिए डिलीट फर्स्ट नोट। देखिए अब अगर मैं देखिए 7 से देखिए कितने नोट बचे आपके पास, एक ही नोट बचा। तो अगर मैं डिलीट आपका फर्स्ट नोट करूँगा, देखिए यही नोट तो डिलीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपका। तो अब आपके बचेगा क्या, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो अब अगर आप डिस्प्ले या कुछ भी करते हैं, अगर आपको, चलिए 4 लीजिए। देखिए क्या लिख के आ रहा है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी लिख के आ रहा है। इसीलिए देखिए मैंने आपका हेड इक्वल टू नल वाली जो कंडीशन चेक की थी, इसलिए चेक कर रखी थी देखिए आपकी। अब बचा कौन सा, देखिए आपका स्पेसिफिक नोट डिलीट करने वाला प्रोग्राम बचा आपका। अब इसमें आ जाइए। अब देखिए इसके लिए भी देखिए आपको थोड़ा सा एक हल्की सी प्रोग्रामिंग आपको ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक नोट के लिए पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो नोट आपके पास है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, इंटीजर एक वी ले रहा हूँ, एक फ्लैग ले रहा हूँ देखिए आपका, इसके इनिशियल वैल्यू 0 है। और यहाँ पर मैं देखिए अगेन नोड एक ले रहा हूँ करंट, और एक ले रहा हूँ प्रीवियस, क्योंकि इसके लिए भी मुझे प्रीवियस की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले यूज़र से एक वैल्यू मांग रहा हूँ। चलिए उससे पहले मैं देखिए यहाँ पर इफ़ हेड इक्वल टू अगर नल है, मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो मैं वैल्यू भी क्यों मांगूँ। तो यहाँ पर प्रिंट एफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। आई थिंक ये तो आप बार बार समझ ही गए होंगे आपका, ठीक है। एल्स का मतलब देखिए एम्प्टी नहीं है, तो मुझे फिर आपसे वैल्यू मांगनी है आपकी, ठीक है आपका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर वैल्यू टू डिलीट नोड, ठीक है आपका ये। और स्कैनफ %d और आपका %v। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये सर्च करना है कि वो नोट आपके पास है कि नहीं। तो करंट इक्वल टू हेड, और यहाँ पे एक लूप चलाइए व्हाइल करंट जब तक नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। ये लूप चलता रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले आपका सर्च करूँगा क्या इफ़ करंट का जो डेटा है क्या इक्वल टू नल है, सॉरी इक्वल टू वी है, क्या वी के बराबर अगर है, इसका मतलब मुझे मेरा नोड मिल गया आपका। तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दूंगा आपका। इसका मतलब मैं जिस नोड को सर्च कर रहा था वो मुझे नोड मिल गया है, और मिलते वक्त जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो वो नोड कौन सा, करंट नोड मेरा आपका। तो जिसको डिलीट कर रहा हूँ वो नोड करंट आपका। बट अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो देखिए एल्स का मतलब है कहीं बीच का, कहीं बीच में मूव कर रहा है आपका। हो भी सकता है कि ना भी मिले आपका, बट अगर ये बीच में मूव करता है तो मैं क्या करूँगा, जिसको भी मुझे डिलीट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 4th नोड को डिलीट करना है, तो ध्यान सुनिएगा। बताइए 4th नोड का एड्रेस किसके पास है, 3rd के पास है। और 4th नोड के पास किसका एड्रेस है, 5th वाले का एड्रेस है आपका। तो जब 4th डिलीट होगा तो 3rd वाले के पास 5th का एड्रेस जाना चाहिए आपका। आई थिंक समझ रहे होंगे आपका। तो इसका मतलब है जिसको डिलीट करते हैं उससे पहला वाला भी और उसके बाद वाला भी दोनों हमें चाहिए आपका। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, सेम चीज़ जो आपको कुछ देर पहले मैंने आपको इंसर्ट बिटवीन में भी करके दिखाया था आपको, ठीक है। और करंट इक्वल टू करंट कनेक्ट, ये हो गया देखिए आपका, ठीक है। इतने से तो चले मेरा हो गया। तो जब ये इससे बाहर निकलेगा आपका, इफ़ फ्लैग इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है आपका। तो देखिए अगर डिलीट स्पेसिफिक कर रहा हो तो देखिए स्पेसिफिक में तो वो आपका फर्स्ट नोड को भी डिलीट कर सकता है आपका, बात समझ रहे हैं आपका यहाँ पर। तो मुझे उसको भी चेक करना पड़ेगा कहीं फर्स्ट नोड को डिलीट तो नहीं कर रहा। तो इफ़ अगर हेड इक्वल टू नल है, लेकिन मुझे उसको शो भी कराना है आपको,
डिलीट करने से पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इसको शो भी कर देता हूँ यहाँ पर आपका। डिलीट करने से पहले डिलीट तो करना है, फ्लैग 1 हुआ है तो डिलीट तो करना कंफर्म है आपका, ठीक है आपका। तो printf %d इज डिलीटेड, कॉमा करंट का डेटा, चलिए हो गया आपका, ठीक है। इफ हेड इक्वल टू नल, इसका हेड इक्वल टू नल का मतलब क्या आपका कि क्या पता मैं जो फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए नहीं मैं नल, मैंने क्या लिखा, नल नहीं, करंट, हेड इक्वल टू करंट, क्योंकि हेड तो नल हो ही नहीं सकता, हेड नल होता तो ये ऊपर ही कंडीशन ट्रू हो जाती है आपकी। अगर हेड इक्वल टू करंट है, इसका मतलब क्या है, मुझे फर्स्ट नोड डिलीट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, क्या पता वही आखिरी नोड ही है आपका, जैसे एक ही नोड है उसी को आप डिलीट कर रहे हैं, उसी के आपने स्पेसिफिक वैल्यू डाल रखी है। तो अगर इफ, देखिए यहाँ फिर इफ हेड या करंट के जो भी दोनों सेम ही है, हेड के नेक्स्ट में इक्वल टू अगर नल है तो उस केस में हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नल हो जाएगा आपका, ये आपका दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बट अगर ऐसा नहीं है, एल्स नहीं, अभी तो पहले इसका एल्स लिखिए, एल्स पहले मैं किसका एल्स लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ कि अगर हेड के नेक्स्ट में नल नहीं है आपका तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड इक्वल टू हेड करंट। इसका मतलब है कि हेड को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा और आगे चलकर फ्री करंट कर दूंगा आपका। चलिए लिखिए दीजिए फ्री करंट, वैसे मैं इसको नीचे भी लिखता तो भी चल जाता मेरी प्रोग्रामिंग। तो देखिए मैंने क्या किया, अगर आपके पास जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं वही पहला और आखिरी नोड आपके पास और फर्स्ट नोड था जिसको डिलीट कर रहे हैं आप, तो हेड नल हो जाएगा आपका, इसका मतलब सब कुछ फ्री हो गया आपका। और अगर ऐसा नहीं है, अगला वाला नोड हेड बन जाएगा और फ्री करंट हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके एल्स भाई, ये एल्स कौन सा है कि अगर आप फर्स्ट नोड को डिलीट नहीं कर रहे हैं, कहीं बीच के नोड को डिलीट कर रहे हैं अगर आपका, तो ये उसके लिए कंडीशन चल रही है। तो देखिए अगर आप बीच के किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट में, किसके प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिख रहा हूँ, प्रीवियस के नेक्स्ट में, अगेन एक अजम्पशन में समझिए, फोर्थ को डिलीट कर रहा हूँ, तो जब फोर्थ डिलीट होगा तो जो थर्ड है उसके नेक्स्ट में फिफ्थ का एड्रेस आएगा आपका। तो फिफ्थ का एड्रेस किसके पास है, फोर्थ के पास। अब फोर्थ का एड्रेस मेरे यहाँ कहाँ पर, करंट के पास है, तो करंट का नेक्स्ट ये आपका। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट चलेगा आपका, मतलब एक साथ थर्ड के नेक्स्ट में फिफ्थ का एड्रेस चलेगा आपका, और यहाँ फ्री करंट कर दीजिए। अब देखिए आप चाहते तो इस फ्री करंट को यहाँ बाहर लिख दीजिए, तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपकी, चलिए कोई बात नहीं, इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। और एक इस इफ का यहाँ पे एल्स लिख दीजिए, एल्स में आपका नोड नॉट फाउंड, प्रिंटफ नोड नॉट फाउंड, लास्ट में एक्सेस लगा दीजिए, ये आपका। तो आई थिंक सारी पॉसिबिलिटी एक बार समझिए। देखिए इसको, देखिए डिलीट, स्पेसिफिक और इंसर्ट बिटवीन, ये दो आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, बाकी प्रोसेस है आपका। तो देखिए मैं इसको फिर समझा दे रहा हूँ। तो डिलीट स्पेसिफिक देखिए आपका, अगर हेड देखिए नल है आपका तो लिंक लिस्ट एम्प्टी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें आपका, ठीक है। और अगर आपका अगर देखिए अगर नल नहीं है तो मैंने देखिए जिस नोड को डिलीट करना, यूजर से वैल्यू मांग लिया आपकी, करंट को हेड बनाया आपका, और कहा कि जब तक करंट नल ना हो जाए ये आपका लूप चलता रहेगा आपका। और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि करंट का जो डेटा वी से मैच हो रहा है, अगर मैच हो जाएगा तो फ्लैग 1 हो जाएगा, ब्रेक होगा, बाहर निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा है तो करंट इक्वल टू करंट, अगले वाले को नोड को करंट बनाने से पहले, उससे पहले वाले को जो करंट नोड चल रहा उसको मैंने प्रीवियस बना दिया आपका। तो करंट नोड को प्रीवियस बनाया और करंट को अगले नोड के पास भेज दिया, तो ये चलता रहेगा। तो जो भी करंट होगा उससे पहले वाला जो नोड होगा उसका एड्रेस किसके पास होगा, प्रीवियस के पास होगा आपका। अब जब भी लूप से बाहर निकलेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको वो नोड मिलेगा या तो उसको नोड नहीं मिलेगा। बट अगर नोड मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर भी देखिए फिर दो पॉसिबिलिटी है, क्या पता मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो ये अलग कोड चलेगा आपका। बट अगर फर्स्ट नोड को नहीं, कहीं बीच के नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो ये कोड चलेगा आपका। बट अगर मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ, अगेन दो पॉसिबिलिटी है, क्या पता यही आखिरी नोड हो,
तो अगर हेड का नेक्स्ट ही नल है आपका तो हेड इक्वल टू नल हो जाएगा आपका। बट अगर ऐसा नहीं है तो जो हेड है वो अगले नोड को हेड बना देगा आपका और फ्री जो करंट को फ्री कर देगा। करंट कौन सा है जिसको मुझे डिलीट करना था आपका, तो डिलीट करने से पहले अगले नोड को मैंने हेड बना दिया आपका। बट अगर कोई बीच का नोड डिलीट हो रहा है तो उससे पहले देखिए मैंने प्रीवियस के नेक्स्ट में, मतलब जिसको डिलीट करना है उससे पहला वाला प्रीवियस आपका, तो उसके नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल दिया। करंट का नेक्स्ट में कौन सा जिसको डिलीट कर रहा हूँ उसके बाद वाला आपका, तो प्रीवियस का नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट चल जाएगा आपका और फ्री करंट कर दिया मैंने आपका। नोड नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड हो जाएगा आपका। सेम इसी प्रकार से मैं एक बार देखिए आपका इंसर्ट बिटवीन को भी देखिए समझा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए आपका इंसर्ट बिटवीन, ठीक है। देखिए इंसर्ट बिटवीन में देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने इंसर्ट तो कंफर्म करना है आपको, तो बिफोर विच एलिमेंट किससे पहले आपको इंसर्ट करना है तो उसको पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा आपको। अगर हेड नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी आ जाएगा आपका, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं है तो करंट को हेड बनाया। देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी जो स्पेसिफिक डिलीट वाले की तरह यहाँ भी कर रखा। देखिए आपका करंट नॉट इक्वल जब नल लूप चलता रहेगा आपका, अगर मिल जाएगा तो फ्लैग 1 होकर ब्रेक हो जाएगा आपका। नहीं मिलता है तो प्रीवियस इक्वल टू करंट और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। इसका मतलब जिसके बीच में इंसर्ट करना है वो और करंट वाला प्रीवियस और करंट बन जाएंगे आपके। अगर फ्लैग 1 है मिल रहा है तो देखिए एक पहले नया नोड बनाया मैंने आपका, यूजर से एक वैल्यू मांगी, चेक करा कि क्या अगर हेड करंट है तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट नोड से पहले आप इंसर्ट कर रहे हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। तो पीटीआर इक्वल टू ये सब देखिए आपने प्रोसेस कर दिया आपने। बट अगर बीच में इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए आपने सिंपल प्रीवियस के नेक्स्ट में पीटीआर और पीटीआर के नेक्स्ट में करंट डाल दिया आपने। एक बार थोड़ा चला के देखते हैं इसको जरा। वैसे मैंने सारे प्रोसेस कर दिए देखिए आपके। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 0, ठीक है। 7 से देखिए चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 देखिए हो रहा है आपका। अब देखिए मैं आपका सारे ही ऑपरेशन एक बार आपको सारे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट एट द स्टार्ट 1 नंबर, देखिए मैंने 6 ले लिया, देखिए आपका चेक करिए 7 से, ठीक है। देखिए 6 पहले आगे देखिए आपका। इंसर्ट एट द एंड 2 नंबर, यहाँ पर देखिए 7 ले लीजिए, 7 चेक करिए जरा। देखिए 7 देखिए लास्ट नोड आ गया, देखिए आपका 6 पहले आ गया, 7 देखिए लास्ट आ गया आपका। इंसर्ट बिटवीन 3 और 4, मतलब 4 से पहले इंसर्ट करो देखिए आपका, तो 3rd नंबर देखिए आपका। देखिए किससे पहले इंसर्ट करना है, 4 से पहले इंसर्ट करना है। कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, चलिए आपका कर दे रहा हूँ 8, चेक करिए जरा 7 नंबर से। देखिए 3 और 4 के बीच में देखिए आपका 8 आगे देखिए आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो शुरू के 3 तो आपके पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे देखिए आपका। अब देखिए फर्स्ट नोड कौन सा है, 6 है। लास्ट नोड कौन सा देखिए 7 है। तो देखिए इनको डिलीट करके दिखा रहा हूँ। देखिए डिलीट फर्स्ट नोड 4th नंबर देखिए आपका। देखिए 6 डिलीट हो गया, 7 चेक कर लीजिए जरा। देखिए 6 डिलीट हो गया। लास्ट नोड डिलीट करिए, कौन सा 7 है देखिए आपका। तो डिलीट लास्ट नोड 5th नंबर मेन्यू पे आपका। देखिए 7 इज डिलीटेड, चेक करिए जरा। देखिए आपका सिंपल आ गया। और डिलीट अ स्पेसिफिक नोड, देखिए 8 वाले को देखिए डिलीट कर देता हूँ मैं आपका 6 पे आपका, और 8 को कर रहा हूँ देखिए आपका। देखिए 8 इज डिलीटेड देखिए आपका, चेक करिए जरा। देखिए 1 2 3 4 5। अब एक ऐसा देख लीजिए जो उसमें नहीं हो आपका। चलिए मैंने आपका डिलीट स्पेसिफिक नोट कर रहा हूँ देखिए आपका 6 नंबर पे, और दे रहा हूँ देखिए 8 जो नहीं है देखिए आपके पास। तो देखिए नोट नॉट फाउंड कर रहा है आपका। ऐसे ही अगर आप इंसर्ट बिटवीन ले रहे देखिए आपका, उससे पहले जो नोट है ही नहीं आपके पास 8, देखिए नोट नॉट फाउंड। तो देखिए सारे सही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार देखिए आपको सारे नोट डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि उसके बाद अगर मैं आपका कुछ करूँगा देखिए आपका एम्प्टी कहेगा। देखिए आप ध्यान से डिलीट फर्स्ट नोट देखिए 4th नंबर लीजिए, ठीक है। फिर 4th नंबर लेके सभी नोट देख के डिलीट कर दो आपका। देखिए अब कुछ आप देखिए डिलीट आप लास्ट भी करके देख लीजिए, ये देखिए आपका। अब देखिए आपके पास इस वक्त कोई नोट नहीं देखिए आपके पास, ठीक है। लिंक लिस्ट एम्प्टी। तो अगर देखिए मैं अभी आपका कर रहा हूँ आपका डिलीट लास्ट नोड 5वां नंबर देखिए आपका, जब नोट होगा ही नहीं तो डिलीट कहाँ से कर देगा, तो एक मैसेज देगा लिंक लिस्ट एम्प्टी। तो इसीलिए देखिए मैंने बार बार आपका हेड इक्वल नल वाली कंडीशन चेक की थी, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपके पास इस वक्त कोई नोट है कि नहीं। अगर कोई नोट नहीं है तो ये एम्प्टी का मैसेज देगा आपका। बट अगर देखिए अब आप इंसर्ट एट द स्टार्ट कर रहे देखिए आपका, या इंसर्ट बिटवीन कर देखिए 3 नंबर लीजिए इंसर्ट बिटवीन। देखिए इंसर्ट बिटवीन इस वक्त जब नोड ही नहीं है तो जो भी नोड आप ऐड करेंगे वो पहला नोड बनेगा आपका। देखिए ध्यान से जरा, देखिए आपने एक नया नोड डाल दिया 1, तो देखिए ये जो 1 डाल रहा हूँ ये क्या बनेगा आपका, ये फर्स्ट नोड बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा देखिए लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो यहाँ पर देखिए इस वक्त मुझे ये चेक नहीं करना चाहिए था आपका, क्योंकि जब मैं नोड ऐड कर रहा हूँ आपका तो उस वक्त आपका एम्प्टी का मतलब कि अगर मैं इस डिलीट स्पेसिफिक या इंसर्ट स्पेसिफिक करूँगा तब तो ये इसको चेक करना था। इसको मैं सही करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। देखिए आप लीजिए 8 नंबर,
देखिए ये चीज़ें जब आप चला के देखते हैं तभी देखिए काम चलता है आपका। तो देखिए इंसर्ट, अच्छा मैंने देखिए मैं कौन सा अच्छे मैं गलत हूँ, मैं सही तो प्रोग्राम चल रही है। देखिए मैं इंसर्ट बिटवीन कर रहा हूँ, इंसर्ट बिटवीन तो बटोबे किसी से पहले है ना आपका, तो किसी से पहले के लिए तो आपका नोट होना चाहिए आपका। नहीं बिल्कुल सही चल रहा है आपका, मैं कन्फ्यूज हुआ देखिए आपका। इंसर्ट बिटवीन तो सही, मैंने सही करा देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 डालिए, देखिए 0 कर दीजिए, इनको थोड़ा डिलीट कर दीजिएगा। 4 नंबर लीजिए, डिलीट फर्स्ट नोट, ठीक है, डिलीट ये, ठीक है। अब कुछ भी नोट नहीं देखिए यहाँ पर, लेकिन देखिए इंसर्ट अगर मैं बिटवीन करूँगा देखिए आपका, तो देखिए बिल्कुल सही चला देखिए आपका। कुछ भी करो तो एम्प्टी, तो बीच में तो कोई वैल्यू लेगा नहीं आपका, देखिए बिल्कुल सही चला। हाँ, इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट स्टार्ट करूँगा तो ऐड कर देगा देखिए आपका। देखिए मैं कर रहा हूँ इंसर्ट एट एंड, देखिए 2 नंबर देखिए आपका, और देखिए एक वैल्यू ली मैंने 1, ये ऐड कर देगा देखिए आप। अब चेक करिए, देखिए एक वैल्यू आगे देखिए आपकी। इंसर्ट बिटवीन के लिए तो वो नोट पहले होना चाहिए ना, जिससे पहले आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जब आपकी एम्प्टी होगी तो बटोबेस तो एम्प्टी तो सही दे रहा है आपका, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। तो आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम देखिए बन चुका आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका, बहुत परफेक्टली प्रोग्राम बना है आपका। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें हो तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, लेकिन सारे पॉसिबिलिटी देखिए मैंने आपको सारे प्रोसेस देखिए करके दिखा दिया आपके। एक लिंक लिस्ट में जितने प्रोसेस होते हैं देखिए सब मैंने करके दिखा दिए देखिए आपके। लेकिन देखिए मैं इसमें आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके और भी लूँगा, जैसे कि आपको एक लिंक लिस्ट को, 2 लिंक लिस्ट को मर्ज करना है या किसी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है। लेकिन उसको मैं आपको पहले आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट और आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर प्रोग्राम लूँगा आपका। लेकिन एक लिंक लिस्ट पे जो कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं वो मैंने आपको देखिए सारे करके दिखा दिया आपको। तो आई थिंक, और मैंने आपको समझा भी दिया कि किस प्रकार से पूरा ये काम कर रहा है आपका, किस प्रकार से नोट क्रिएट हो रहा देखिए आपका, किस प्रकार से मैंने टाइप डेफ का यूज़ किया देखिए आपका, जिससे प्रोग्रामिंग थोड़ा आसान हो गई मेरी। एक क्रिएट लिंक लिस्ट कैसे किया मैंने आपका, ऐड डिलीट तो बाद में है, एक लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, किस प्रकार से 0 टू एग्जिट कर देखिए मैंने कंट्रोल किया आपका, किस प्रकार से इंसर्ट स्टार्ट किया देखिए आपका। देखिए सारे ऑपरेशन इस पर आसान है, सिर्फ 2 ऑपरेशन, एक तो आपका बीच में इंसर्ट करना है और एक बीच में किसी स्पेसिफिक के पहले इंसर्ट करना है, किसी स्पेसिफिक को डिलीट करना। ये 2 ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको आप अच्छे से समझिए, वो आपको मैंने बार बार समझा भी दिया है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने से पहले आप किसी कॉपी में अपने नोटबुक में इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करिए, पूरे कोड को आपका, देन उसको अच्छे से समझिए, बार बार उसको सर्च करिए, उसको ड्राइंग करके देखिए, अपने कॉपी में बनाइए नोट कैसे बन रहा है, किस प्रकार से ऐड हो रहा है, किस प्रकार से लास्ट को सर्च कर रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि इसकी वर्किंग किस प्रकार से हो रही है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपका डब्ल्यू लिंग्विस्टिक्स का आपका, ठीक है आपका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी बीटेक कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उनके साथ शेयर करिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।